हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीके सर में स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे रोमन नंबर्स पार्ट 6। जी हाँ दोस्तों, रोमन नंबर्स का पार्ट 6 हम आपको सिखाएंगे आज वीडियो में। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम जो सिखाएंगे वो 1000 से लेकर के 3000 के बीच के जो नंबर होंगे उनको हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, ये हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इससे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लेना। ठीक है, इससे आपके वहां से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 1220। अब इसको हमें लिखना है रोमन नंबर में। तो हमने आपसे पहले ही बोला है कि भाई जब किसी नंबर को रोमन नंबर में लिखते हैं तो सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं मानता हूँ कि आपको लिखना आता है। अगर नहीं आता होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसको भी सिखा देंगे। तब ये वीडियो हम बना देंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे। हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। हम वो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पढ़ाएंगे। एक एक चीज आप जो भी कमेंट करेंगे हम हर एक चीज को ध्यान से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। बस शर्त यही कि आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, 1-2 मिनट देख के ना भागिए, नहीं कुछ भी होने वाला है नहीं हमारे साथ। ठीक है, तो आप देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये है 1220। अब देखिए इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 1000 हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम 1000 का सिंबल क्या होता है आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैंने बता रखा है, कैपिटल एम होता है। 200 को क्या लिखते हैं, डबल सी लिखते हैं, और 20 को क्या लिखते हैं, डबल एक्स। और ये हो गया इसका आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर हमने जैसे ले लिया 1832, 1832। इसको भी वही चीज लिखेंगे भैया, एक्सपेंडेड फॉर्म में। पहले देखो 1 है, 1 लिख लिया। 1 के बाद कितने अंक बचे, 3 अंक बचे ना, 1 2 3। तो 3 जीरो लगा देंगे, प्लस कर देंगे, फिर 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितने अंक है, 2। दो अंक, 2 जीरो लिख लेंगे। प्लस का 3 है, 3 लिख लेंगे। 3 के बाद एक अंक है 2, तो 1 जीरो लगा लेंगे। और प्लस का 2 है, 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाए। इतनी बात आपको याद रखना है। आगे देखिए, अब 1000 को क्या लिखते हैं हम सिंबल में, कैपिटल एम। 800 को क्या लिखते हैं, 800 को हम लिख लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देखिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा, मैंने बता रखा है। तो 800 को हम लिखेंगे ऐसे, 500 प्लस 300। तो 500 को लिखते हैं हम कैपिटल डी, और 300 को लिखते हैं सी। तो 3 बार सी हो जाएगा, और 30 हो जाएगा एक्स, 2 हो जाएगा डबल आई। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। फिर हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए 2250। इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे भाई। इसको 2000 हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा, प्लस में 50 हो जाएगा। ठीक है, अब 2000 को हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, अगर आता है तो अच्छी बात है, आप बताइएगा। 2000 को हम क्या लिखते हैं भाई, 2000 को 1000 प्लस 1000 लिख सकते हैं ना। तो 1000 प्लस 1000 लिख लेंगे आराम से, इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 प्लस 1000, ये हो गया टोटल 2000 के बराबर। प्लस का 200, प्लस का 50। अब भैया 1000 को लिखते कैपिटल एम, तो 1000 के लिए कैपिटल एम है यहाँ, इसके इस 1000 के लिए कैपिटल एम, इस 1000 के लिए दूसरा कैपिटल एम। 2 एम हो गए, दो। और यहाँ पे 200 रुपए 200 लिखा है, तो 200 के लिए क्या लिखेंगे, 2 बार सी लिख देंगे, क्योंकि एक सी का मतलब 100 होता है, 2 सी का मतलब 200। 50 लिखते हैं एल, हो गया इसका आंसर। दोस्तों लाइट का थोड़ा इशू हमारे यहाँ इस समय गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है,
इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लाइट कट रही बार बार, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा, और बाकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। आगे नंबर जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2840, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2000 प्लस 800 प्लस का 40। तो 2000 को कैसे लिखेंगे भाई, 2000 को हमने पहले बताया था कैसे लिखे ना, लिखे तो 2 बार कैपिटल हम लिख देंगे। 800 को, अब 800 को देखो हमने पहले लिख के दिखा दिया है, 3 बार डी लिखेंगे पहले, फिर क्या लिखेंगे, डी के बाद 3 बार सी लिखेंगे, और इसके बाद क्या है 40, तो 40 को कैसे लिखेंगे, एक्स एल, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 40 लिखना नहीं आता है तो मैंने 40 लिखना बता दिया है, पहले जो इससे वीडियो बनाया गया है उसमें मैंने बता दिया कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ देख लीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा। एक छोटा सा नंबर और लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 2900। भाई 2900 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे 2000 प्लस का 900 एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब 2000 को तो हम लिखना जानते ही हैं, कैपिटल हम लिखेंगे 2 बार। 900 को भाई देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब 900 को हम कैपिटल एम लिखेंगे, लेकिन हमें क्या है एम का मान तो 100 1000 होता है। अब 1000 से 100 कम करना है ना, तो 100 क्या करेंगे, 100 मान होता है सी का, तो सी हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लिख देंगे, सी एम हो जाएगा। ये हो गया 2000 और ये हो गया 900, तो टोटल कितना हो गया 2900, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा हमको। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप हमें इसका आंसर बताएंगे, बहुत ही छोटा दे रहे हैं, 2250। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, तब हम समझेंगे कि आपको हमने जो समझाया है वो आप समझ पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और उनको भी सिखाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।